गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेजर्स एकलव्य डिफेंस एकेडमी में। आज हम मैथ का करेंगे पार्ट 9 जिसमें हम करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात एवं समानुपात। हम इस टॉपिक को बेसिक से समझेंगे। जो बच्चे आर्मी जीडी, एयरफोर्स वाई ग्रुप और एसएससी जीडी के बच्चे भी, उनके लिए हम रेशो एंड प्रोपोर्शन बेसिक से शुरू करेंगे। जिनको लगता है कि मैथ बहुत कठिन है या बहुत ही एक हार्ड टॉपिक है या हार्ड सब्जेक्ट है, हम शुरुआत से समझेंगे। आप एक बार आसानी से समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप रेशो एंड प्रोपोर्शन से बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं या समझते हैं कि क्या होता है। अनुपात होता क्या है, रेशो क्या होता है। जैसे आपको दिया गया है 2:3 दिया गया है, तो आपको जो बेसिक चीज समझनी है वो ये है कि 2:3 का आपका मतलब, अनुपात का मतलब ही होता आपका बटे में। अनुपात का मतलब होता आपका बटे में, मतलब भाग में, डिवाइड में। 2:3 को मैं 2/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये चीज आपको समझनी कि ये क्या होती है, बटे में होती। क्या होती है, बटे में होती है। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि अगर रेशो दिया गया है तो वो बटे में होती है कि 2:3 है तो 2/3 है वो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन समझते हैं कि आपको दिया गया है 2:5, बेसिक से समझेंगे। 2:5, 3:4, 5:6 और 9:10। आपको रेशो दिया गया 2:5, 3:4, 5:6, 9:10। तो आपको बताना है कि बड़ा अनुपात कौन सा है। बेसिक क्वेश्चन से लेके चल रहे हैं बिल्कुल, कि आपको बताना है इन चारों में से बड़ा अनुपात कौन सा है। क्या बताना है, लार्जेस्ट रेशो। ठीक है, तो हमें ये देखिए, हमने बताया था अभी कि अगर ऐसे दिया गया रेशो में तो उसका मतलब बटे होता, डिवाइड में होता वो। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 2/5, 3/4, 5/6 और 9/10। ठीक है, ये आपका अंश हो गया, ये आपका हर हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको पूछे कि इन रेशो में से कौन सा रेशो बड़ा है या छोटा है, अगर आपको ऐसा बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा रेशो बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर ऐसी संख्या दी गई है तो आपको अंश में ये वाला अंश होता है, ये आपका हर होता है। अंश में क्या कर देना है, 0 लगा देनी है सभी जगह। हमने 0 ऐड कर दिया। ठीक है, अब काट लीजिए, ये जाएगा 5 का 20, 4 पे, ये 4 सत्ते 28, 2 बचेगा। अभी पॉइंट लिख के वैसे पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 6 पंजा 30, 6 36, 6 8 8 पे चलेगा। 6 8 जा 48 है ना। बचा कुछ, यहाँ पे भी हम पॉइंट लेंगे। उसके बाद ये कितने पे जाएगा, ये हमारा 9 पे कट रहा पूरा, है ना। तो आपसे पूछा गया था कि इनमें से बताइए बड़ा रेशो कौन सा है, लार्जेस्ट रेशो। तो आपको क्या पता चला कि 9:10 आपका सबसे बड़ा है ना। हमें ये निकालने की जरूरत ही नहीं है बाकी के। और आपको अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि बताइए कि छोटा रेशो कौन सा है, स्मॉलेस्ट रेशो बताइए, तो आपका ये वैल्यू दे रहा छोटा, तो आपका क्या होगा, आपका
2:5 आपका स्मॉलेस्ट रेशो हो जाएगा और लार्जेस्ट रेशो आपका 9:10 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। ये आपका बिल्कुल बेसिक था। आप ऐसे किसी भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रेशो निकाल सकते हैं। आपको संख्याएं दी होंगी और पूछा गया होगा कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वो बताइए। जैसे अगर आपको दिया होता 2:3, 3:4, 5:6, तो बताइए लार्जेस्ट रेशो कौन सा होगा। तो वही करेंगे हम 2/3, वो 3/4, 5/6। अंश में क्या करेंगे, जीरो ऐड कर देंगे, पीछे लगा देंगे जीरो, बस कुछ नहीं करना, जीरो लगाओगे। अब काट दीजिए, ये जाएगा आपका 6 पे चलेगा, 3 छिक्का 18, 6 पे चला, पॉइंट समथिंग कुछ बचेगा, 4 सत्ता 28, पॉइंट समथिंग कुछ चलेगा। हम वैसे नॉर्मली निकाल रहे हैं, पूरा नहीं निकाल रहे हैं। ये बचेगा 6 अट्ठा 48, पॉइंट समथिंग कुछ बचेगा। आपको पूछ रहा लार्जेस्ट, तो ये हो गया पॉइंट, बाकी के निकालने की जरूरत ही नहीं। तो 5:6 आपका क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट पूछे तो 2:3 आपका क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, अब ऐसा आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे अगर आपको पूछा गया हो कि रेशो बताइए कौन सा रेशो बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। ठीक है, ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया गया है कि A:B दिया गया है, हमें दिया गया है A:B दिया गया है 2:3, ठीक है, और B:C दिया गया है, B:C दिया गया है आपका 4:5, 4:5। ठीक है, आपको AB दिया गया है, BC दिया गया है और पूछा गया है कि बताइए A:B:C क्या होगा। आपने तीनों का निकालना है कि तीनों का अनुपात क्या होगा। आपको यहाँ से ये वाली ये वैल्यू है, ये वाली ये वैल्यू है, ये तो नॉर्मल है, सभी जानते हैं कि पहले वाला ये होगा और सेकंड वाला ये होगा, क्योंकि ये रेशो में ऐसे ही दे रखा है ना। तो आपको निकालना है A:B:C आपका क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं। आपको लिखना है A:B:C, ये निकालना है हमने, है ना, ये निकालना। तो AB की वैल्यू दे रखी है आपको 2:3 आपको AB की वैल्यू दे रखी है। आगे BC की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 3 है। इसके ऊपर तो हम लिख नहीं सकते, है ना, इसके ऊपर नहीं लिख सकते ना, तो इसके नीचे लिख लेते हैं। B:C की वैल्यू है 5। ठीक है, आ गया यहाँ तक। हमने सिर्फ ये रखा है 2:3 यहाँ पे रख दिया और BC की वैल्यू 4:5 लिख दिया। और जहाँ पे अब देखो यहाँ पे बचा है और आपका यहाँ पे बचा है, ठीक है, लेफ्ट या राइट में जो भी संख्या हो उसे उसी तरफ ही बढ़ा दो, आगे बढ़ाना आपने। इधर देखो 3 है तो 3 को इधर बढ़ा दो, इधर 4 है तो 4 को इधर बढ़ा दो। आपने क्या किया, 3 को बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है ना सभी को। क्या करना आपने, यहाँ खाली स्थान जो ब्लैंक दिया गया है, जो ये संख्या दी गई है B की वैल्यू, इसको उधर बढ़ा दो और इधर क्या है ये, यहाँ इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, हमने बढ़ा दिया, कर लीजिए। और फिर उसके बाद क्या करना, आपको बढ़ाने के बाद आपको गुणा करनी है रेशो में। ठीक है, क्या करनी है, गुणा करनी है, कर कीजिएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। और आपको वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिससे ये कट रहे हो। क्या ये इससे नीचे कहीं पे घट रहे हैं, बताइए बताइए। नहीं कट रहे हैं, क्योंकि ये 4 से कट रहा है, ये 4 से, बट ये नहीं कट रहा है ना। ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, बट ये नहीं कट रहा। तो आपका ABC क्या आ गया, 8:12:15 आपका क्या आ गया, ABC आ गया। क्या आ गया, ABC आ गया। ठीक है, कोई और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको AB दिया गया है 5:3, AB दिया गया है आपको 5:3
और BC दिया गया है आपको 3:2, 3:2 और पूछा गया है कि ABC निकालिए। AB दिया गया है आपको 5:3। क्या दिया गया है? AB दिया है आपको 5:3 और BC दिया गया है आपको 3:2। देन फाइंड आउट द A:B:C इक्वल टू, ठीक है, कि A:B:C किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आप निकालेंगे AB, वही वाला मेथड यूज करेंगे। आप लिखेंगे, आप इस तरह से ABCDEFGH कहीं तक का भी रेशो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको क्या पूछा गया? ABC निकालना है। AB दिया गया 5:3 और फिर BC दिया 3:2। अब B यहाँ पे 3 है तो इसके नीचे, इसके ऊपर तो हम लिख ही नहीं सकते हैं, नीचे लिखेंगे। ठीक है, 3:2 दिया गया है BC, है ना। यहाँ पे ब्लैंक बचा हमारा, यहाँ पे बचा, वही कर देंगे। आगे बढ़ाना है जो उससे आगे नंबर दिया हो, लेफ्ट या राइट बढ़ाएंगे। ये दिया 3 तो 3 को उस तरफ बढ़ाएंगे, इधर 3 दिया है इसको इधर बढ़ाएंगे और क्या करना उसके बाद मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा या 2 3 जा आपका 6। ये आ गया आपका ABC। आपको वही करना है, क्या करना है कि मिनिमम देखना कि ये कट रहे हैं तो काटना आपको। ये आपका भी वो रेशियो नहीं आया, आपको क्या करना, मिनिमम काटना है। ये कट रहे हैं तीनों किस पे? 3 पे जा रहा है। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो आपका जो ABC आ गया वो 5:3:2 आपका क्या आ गया? रेशो आ गया। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, एक टाइप हो चुका है, सेकंड हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे, इन्हीं क्वेश्चनों को लेके आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कि आपको कैसे दिया हो। आपको दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया यदि 2A इक्वल टू आपका 3B हो। क्या हो? 2A इक्वल टू 3B और क्या दिया गया है? और 3B दिया गया है आपका 4C के इक्वल। ठीक है, 3B दिया गया आपका 4C के इक्वल और आपको क्या बताना है? फाइंड आउट द A:B:C आपका क्या होगा। ठीक है, आपको 2A इक्वल टू 3B और 3B इक्वल टू 4C दिया गया है और आपको निकालना है A:B:C आपका क्या होगा। आपको जब ऐसा दिया गया हो तो आपको एक चीज़ करनी है। ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपको ऐसा दिया हो तो आपको क्या करना है? नंबर को एक तरफ रखना है और ये जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ रखना है और जो अल्फ़ाबेट है या लेटर्स हैं उनको एक तरफ रखना है। ठीक है, अल्फ़ाबेट आपको क्या करना है? A इधर दे रखा है, उधर B को इसके बटे में लेके आएंगे, डिवाइड में लेके आएंगे। इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। हमने B किया, उधर क्या था? 3 था और ये क्या हो गया? ये आपका इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह उसको करते हैं। B इधर रखते हैं, C को इसके बटे में लेके आएंगे डिवाइड में और 4 उधर है, 3 उसके डिवाइड में जाएगा। हो गया, बस हो गया सोल्व। ये स्टेप आपको करना था। अब यहाँ से आपकी सॉरी, A की वैल्यू आपकी 3 हो गई, B की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ से B की वैल्यू 4 हो गई, C की वैल्यू आपकी 3 हो गई। आपको कुछ नहीं करना, बस वही लगा दीजिए A:B:C। AB क्या दिया गया है? 3:2 और BC क्या दिया है? 4:3। आप इसके नीचे तो लिख नहीं सकते हैं ना, इसके ऊपर नहीं लिख सकते, इसलिए हम नीचे लिखेंगे। B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू आपके पास 3 है और जो ब्लैंक बचा है वहाँ पे जो संख्या लेफ्ट या राइट में है उसको बढ़ा दीजिए। यहाँ पे 2 है लेफ्ट में तो इसको बढ़ा देंगे। यहाँ पे क्या है? सॉरी, वो राइट में 2 था तो इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, राइट में बढ़ाएंगे। राइट में 4 है, इसको इधर बढ़ाएंगे। ठीक है,
बढ़ा दिया और क्या करना है फिर मल्टीपल करना, वही तो अभी हमने सीखा है। करेंगे 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। कट रहा है जी, कट रहा है, काट लीजिए। किस पे जा रहा है? 2 पे कट रहा है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो आपका जो ABC आ गया इस क्वेश्चन का, वो आपका 6:4:3 आ गया। क्या हो गया? 6:4:3 आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी को समझ में आ गया ना? हाँ, सिर्फ बेसिक तरीके से हम करा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो हमें बता दीजिएगा, हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम करते हैं एक अलग करते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया गया हो? आपको दिया गया है क्वेश्चन 16 16:42 और फिर आपको प्रोपोर्शन दिया गया है, समानुपात दिया गया है 32। ठीक, तो पूछा गया है A का मान बताइए। तो आपको पूछा गया है, यहाँ पे क्या दे रखा है? A मान लीजिए K, आपको पूछा गया कि K का मान बताइए। ठीक है, क्या पूछा गया है कि K का मान बताइए, क्या होगा आपका? आपसे पूछा गया है K का मान। जब आपको प्रोपोर्शन दिया गया हो, समानुपात दिया गया हो, तो आपको एक बात ध्यान रखनी होती है, जो इनर नंबर हैं, इनर नंबर इक्वल होते हैं, मतलब वो सेम, उनका जो प्रोडक्ट सेम होगा, वही प्रोडक्ट आउटर वाले नंबर का होगा। बात को समझिएगा, जब आपको समानुपात दिया गया है तो आपको क्या करना है, जो इनर नंबर होते हैं, आप A मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए और D मान लीजिए। इनको मान लीजिए, पहले वाले को A, सेकंड वाले को B, थर्ड वाले को C और फोर्थ वाले को आपको D मान लेना है। ठीक है, तो जो B और C का प्रोडक्ट होगा वही आपका A और D का प्रोडक्ट होगा, वही आपका A और D का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं A और D का प्रोडक्ट होगा, तो मतलब A और D आपका K दे रखा है और B और C क्या दे रखा आपका? 42 गुना 32, 42 इंटू 32। क्योंकि हमने यही बताया ना, प्रोपोर्शन में आपको यही चीज देखनी है बस, कि जो इनर वाले नंबर हैं, अंदर वाले नंबर हैं, उनकी प्रोडक्ट किसके बराबर होती है? जो आउटर बाहर वाले नंबर होते हैं A और D और B और C की प्रोडक्ट आपकी A और D की प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, होती है ये। ठीक है, तो हम यहाँ से K की वैल्यू निकाल सकते हैं। K इक्वल टू 42 इंटू 32 अपॉन, ये डिवाइड में चला जाएगा, 16 कट रहा, 16 2 जा 32, डिवाइड मल्टीपल कीजिएगा, 42 2 जा 40, 2 जा 80 और 2 2 4 कितना होगा? 42 2 जा आपका 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी K की वैल्यू क्या आ गई? K की वैल्यू आपकी 84 आ गई। क्या आ गई? 84। ठीक है, 84 वैल्यू क्या आ गई आपकी? K की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने वही तो किया ना, इनर का प्रोडक्ट करके इनका प्रोडक्ट होता है, K की वैल्यू निकालनी थी, तो इसके लिए इसको डिवाइड में लेके चले गए और आपकी K की वैल्यू क्या आ गई? अगर हम 84 और 16 का मल्टीपल करेंगे, अगर हम 84 और 16 का मल्टीपल करेंगे, जो मल्टीपल आएगा वही 42 और 32 के मल्टीपल का आएगा। दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे। ये बात समझ लीजिएगा, इनर प्रोडक्ट सेम होता है और आउटर का भी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सेम होगा, तभी जाके आपका वो प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन का समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 15 दिया गया है,
20 दिया गया है और 45 दिया गया है और पूछा गया है क्वाड्रेटिक निकालना है, मतलब चतुर्थानुपाती। इसमें आपके 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है, चतुर्थानुपाती पूछेगा, तृतीयानुपाती पूछेगा और आपका मध्यानुपाती पूछेगा। ठीक है, ये 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया गया है 15 दिया गया, 20 दिया गया है और 45 दिया गया है कि निकालिए। ठीक है, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। क्या निकालना है हमने? चतुर्थानुपाती निकालना है। ठीक है, तो वही करेंगे 15:20 और फिर समानुपात 45 आपका डी है ना, चतुर्थानुपाती। वही हमने बताया था कि जो ए बी सी क्या होगा, बी और सी जो इनर वालों की प्रोडक्ट होगी वही आपकी बाहर वालों की प्रोडक्ट होनी चाहिए। यही हम बताया था समानुपात में, प्रोपोर्शन में हमने यही बताया था। हम करते हैं 15 मल्टीप्लाई डी और 20 × 45। ठीक है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है, 20 × 45 अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा, 15 कट रहा है, 15 3 जा 45 और 23 जा 60। तो आपका जो डी आ गया चतुर्थानुपाती वो क्या आ गया आपका 60 आ गया। जो आपका चतुर्थानुपाती आ गया वो आपका 60 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिया गया है 6, 9 और 12, 6, 9 और 12। ये दिया गया है आपको और क्या निकालना है आपको? मध्यानुपाती निकालना है। क्या निकालना है आपको? मध्यानुपाती पूछा कि मध्यानुपाती बताओ आपका क्या होगा। अगर आपको मध्यानुपाती निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता आपका क्या होता है? √AB। क्या होता आपका? ये लिख लीजिएगा, आपका फॉर्मूला होता है √AB। ये 16 दे रखा है, सॉरी 12 नहीं दे रखा है, सॉरी 12 गलती से लिखा गया। ये आपको क्वेश्चन दिया गया 16 और 9 दिया गया है और पूछा गया कि मध्यानुपाती निकालिए। क्या निकालना आपने? मध्यानुपाती निकालना है। आपको सिर्फ फॉर्मूला दिया गया, आपने कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लगाना है और ए बी रख दीजिए, सिर्फ वैल्यू रखनी है। ए आपका 16 है और बी आपका 9 है। अगर हम 16 की और 9 की 16 की और 9 का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो आपका क्या आएगा? कीजिएगा 16 9 जा 144। मध्यानुपाती में आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या बनेगा? मध्यानुपाती में आपका हमेशा क्या बनेगा? वर्ग बनेगा, किसी न किसी संख्या का वर्ग बनेगा, तभी आपसे वो मध्यानुपाती पूछ रहा है, वरना आपसे मध्यानुपाती नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप देखिए अब √144 किसका होता है? अगर आपको स्क्वायर याद किए हैं, मैंने निकालने भी सिखाए थे, अगर आपने स्क्वायर याद किया 20 तक 30 तक तो आपको पता होगा 144 किसका होता है? आपका 12 का होता है। तो आपका जो मध्यानुपाती आ गया वो क्या आ गया? 12 आ गया। क्या आ गया? 12 आपका मध्यानुपाती आ गया। जैसे और देखते हैं कि आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 15
5 दे रखा है और 1 to 5 दे रखा है। ठीक है, 5 दे रखा है और 125 दे रखा है, और पूछा गया है कि मध्यानुपाती बताइए क्या होगा। आपको 5 दिया गया है, इंटू में 1 to 5 दिया गया है, तो बताइए मध्यानुपाती क्या होगा। वही अंडर रूट लगाएंगे और a रखेंगे 5, इंटू में b रखेंगे 1 to 5, मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, मल्टीपल कीजिए, 5 1 जा 5 5 जा 25, कितना होगा आपका 625 625 होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका 625 होगा। अगर आपको पता कि 625 किसका होता है, 25 का होता है आपका स्क्वायर, है ना, तो आपका मध्यानुपाती क्या आ गया, 25 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 4th टाइप हो गया। हमने चतुर्थानुपाती निकालना सीख लिया, मध्यानुपाती निकालना सीख लिया। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि यदि 4500 रुपये को इफ 45,000 ए व बी में किसमें बांटा गया है, ए व बी में बांटा गया, किसको, 45,000 रुपीज को ए व बी रेशो में बांटा गया है। कितने में, 2:3 में बांटा गया है। तो बताइए बी का अनुपात कितना होगा, तो बताइए बी की राशि कितनी होगी। आपको यहाँ पे एक चीज नोट करनी होगी, जो ये 4500 रुपये किसी एक के नहीं है, ना तो ए के हैं ना बी के हैं, ये दोनों किसके हैं, ए और बी के हैं। मिला के 4500 रुपये मिले किसको, ए और बी को। तो हम ऐसी स्थिति में, जब वो हमें पूरे का दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिएगा, हमने रेशियो को ऐड किया, 2:3 था, हमने ऐड किया, रेशियो को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब टोटल आपका 5 था, 5a 3a 2a मान लीजिए, 3a मान लीजिए। 5a आपका किसके बराबर है, 45,000 के। ठीक है, अब यहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, डिवाइड में 5 जाएगा, 900। आपकी a की वैल्यू क्या आ गई, आपकी 900 आ गई। आपकी a की वैल्यू, अगर आपको a की वैल्यू दे दी गई है तो आप फिर निकाल सकते हैं। आपको b का पूछा है तो 900 की 3 से कीजिएगा। 900 की अगर हमें b की निकालने 3 से करेंगे तो 27 और 00। ठीक है, ये आपकी आ गई बी की। अगर आपको ए की बोला होता तो आप ए की निकाल लीजिए, 900 इंटू 1800। ठीक है, 1800। ये क्या आ गया आपका, ए की और बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन में, कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन में, कोई धनराशि आपको दी गई है राम, श्याम और मोहन में, कितने अनुपात में, 3:4:5। किस रेशो में, 3:4:5 रेशो में बांट दी जाती है। और यदि शाम को 1200 रुपये मिलते हैं, किसको, शाम को 1200 रुपये मिलते हैं, तो राम को कितनी राशि मिलेगी, क्या है, तो राम को कितनी राशि मिलेगी, शाम। यहाँ पे अब ये जो 1200 रुपये थी, वहाँ पे जो 4500 रुपये थे वो ए और बी दोनों के थे।
बट यहाँ पे जो 1200 वो सिर्फ शाम के हैं, किसके हैं? 1200 रुपये आपके केवल शाम के हैं। तो आपको क्या करना है, ए मान लीजिए सभी को, ठीक है। मतलब अगर 4A की वैल्यू 1200 रुपये है, 4A की वैल्यू आपकी 1200 रुपये है, तो 1A की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 1200 बटे में 4, 300। तो आपकी 1A की वैल्यू कितनी होगी? 1A की वैल्यू आपकी 300 हो गई। मतलब 1A बराबर आपका 300 हो गया। और आपसे पूछा क्या गया है कि बताइए राम को कितनी राशि मिलेगी? राम की कितनी है? 3 है, ठीक है। A की वैल्यू 300 है, 300 है, तो 300 से क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। तो 900 क्या हो गया? राम की अगर पूछा होता मोहन की पूछा होता तो फिर 5 को 3 से करते तो 1500, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी? मोहन की आ गई, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए कि राम, श्याम और मोहन को अनुपात में राशि दी गई है। 3 राम का है, 4 श्याम का है और 5 आपका मोहन का है, ठीक है। बट क्या बताया गया कि सिर्फ श्याम को बताया गया कि श्याम को 1200 रुपये मिले हैं। श्याम को क्या मिले? 1200 रुपये मिले हैं। तो पूछा गया कि राम को बताइए कितने रुपए मिले होंगे। तो हमने यहाँ श्याम की वैल्यू में से A की वैल्यू हमने सभी को A माना था, तो A की वैल्यू हमने 300 निकाल ली, है ना। A की वैल्यू हमने 300 निकाल ली। और फिर यहाँ पे राम को 3 मिल रहा था, तो ये हो गया आपका 900। और मोहन को आपको 5 गुना मिल रहा था, तो 300 गुना में 5, 1500 हो गया। अगर आपको पूछा गया था तो कुल राशि बताइए, क्वेश्चन होता तो कुल राशि बताइए कितनी थी, तो आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 1200 श्याम के, 1500 आपके मोहन के और 900 ये कर दीजिए। 900 और 1200 कितना होता आपका? 2100 और 1500 ये आपका 2100 और 1500 आपका 3600 कुल राशि होती है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं मैं, अगर किसी को अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमें बता सकता है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है। क्वेश्चन दिया गया है कि 280 मीटर क्या है? एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का एक टुकड़ा है। यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% हो। 75% दिया गया कौन? छोटा भाग। मान लीजिए छोटा भाग आपका 75% दिया गया है। बड़े भाग की, यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग की लंबाई का 75% है तो छोटा भाग ज्ञात करो। तो आपने क्या करना है, आपको पता होगा कि ये 75 है तो वो 100 रही होगी ना, है ना। उसी का तो 75% है ना, जो 100 थी उसी का 75% है। अगर आपको फ्रैक्शन आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, या फिर ऐसा कीजिएगा, इनको काट लीजिएगा। 25 पे जाएगा, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। तो आपका किस रेशो में आ गया? ये आपका आ गया 3:7, ठीक है। यहाँ तक आपको करना था, फिर आगे आपको वही ये ये भी ए टोटल, क्योंकि टोटल दिया गया है ना 280 मीटर, तो टोटल कितना हो गया आपका 3। हम क्या करते थे, जो ए और बी वाले में किया था, ऐड किया था, ऐड करेंगे 3a + 4a कितना हो गया 7a। आपका किसके बराबर है? 280 मीटर। और a का निकालना है हमने 280/7 का डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू निकल आएगी 7 4 जा 28।
एक ही आ गई। आपको पूछा गया कि छोटे भाग की लंबाई बताइए। छोटा भाग आपका 3 है, बड़ा आपका 4 है, तो कीजिएगा 40 × 3। ए की वैल्यू आपको 40 मिल गई तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो आपका 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120। ठीक है। अगर बड़े भाग की पूछा होता तो आप 4 से करते, क्योंकि बड़ा भाग यहाँ पे 4 है, तो 40 × 4 करेंगे तो 160 आपका बड़ा वाला भाग हो गया और छोटे वाला आपका 120 हो गया। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो? आगे देखिएगा कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, आपको एक त्रिभुज दी गई है और उसके कोणों का अनुपात आपको दिया गया है 2:3:5। तो पूछा गया है कि सबसे बड़ा कोण बताइए कौन सा होगा। क्या बताइए? सबसे बड़ा कोण बताइए आपका क्या होगा। तो आपने क्या करना है, एक बात आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? बहुत बढ़िया। त्रिभुज के सभी कोणों का योग आपका 180 होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और यदि आपसे पूछे चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है आपका? 360 डिग्री होता है। कितना था? 360। और त्रिभुज का होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें त्रिभुज का निकालना और पूछा गया है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है? एडिशन करना है, ऐड करना है, क्योंकि ये सभी को वो सभी ऐड करेंगे तभी तो 180 के बराबर है ना आपका। हमने ऐड किया 5 3 8 + 2 10, ए मानते हैं सभी को, आपका हो गया 10a किसके बराबर? 180, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना है? 180। और a की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 180/10, 18 डिग्री आपका क्या आ गया? a की वैल्यू। और इनमें से सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको? 2 3 या 5? हमें 5 बड़ा दिख रहा है, तो 5 से मल्टीपल कर देंगे। 18 × 5 क्या होगा आपका? 18 5 आपका 90 होगा। क्या होगा? 90 हो गया। तो सबसे बड़ा कोण क्या हो गया? 90 हो गया। अगर आपसे पूछा गया तो सबसे छोटा कोण बताइए, तो सबसे छोटा हमारे पास 2 है, तो करेंगे 18 2 आपका 36 क्या हो गया? छोटे वाला कोण हो गया। और सबसे बड़े वाला आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इससे आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो देखते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक थैली में 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1 रुपये है और 50 पैसे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के पास एक थैली में 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 है आपका। यदि कुल राशि 45 रुपये है, 45 आपकी क्या है? कुल राशि है, तो बताना कि 50 पैसे के सिक्के ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करने हैं। आपको बताना है कि जो 50 पैसे हैं उनके सिक्के कितने हैं। 3:4 आपको 1 रुपये और 50 पैसे का दिया गया है। 1 रुपया का 3 मतलब ये कितने हो गए आपके? 1 रुपये के हिसाब से 3 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके? 3 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, रेशो में। और वो क्या होंगे आपके? 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो कितने रुपए होंगे? या तो इनको पैसे में बदल लीजिए या उनको रुपए में बदल लीजिए। 50 पैसे के सिक्के 4 रेशो हैं, मतलब कितना हुआ? 2 सिक्कों का 1 रुपया होगा, तो 4 का होगा यहाँ पे 2 रुपये। क्या हो जाएगा आपका? 2 रुपये। और वही क्या करना है? हमें ऐड कर देना है। ए मान लेते इसको भी ए, टोटल कितना हो गया आपका? 5a हो जाएगा। और टोटल क्या दिया गया है?
यदि कुल राशि अब आपको 5 रुपये किसके बराबर है, 45 के बराबर, और ए की वैल्यू क्या 45/5 आपका क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास 9 आ गई, तो आपको पूछा गया 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, 50 पैसे हैं उनके सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9 आ गई, ठीक है, क्या आ गई 9 आ गई। तो 50 की पूछिए तो 9 4 जा 4 से मल्टीपल करेंगे 36 सिक्के आपके पास कैसे हैं 50 पैसे के, ठीक है। और अगर आपसे पूछा होता कितना कि बताइए 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो 9 3 जा, क्योंकि यहाँ पे 3 है इसका अनुपात, 9 3 जा कितना होता है 27, तो 27 आपके ये हो गए, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं। अब हम अगर ऐसे निकालें कि 45 रुपये, तो कैसे निकालेंगे कि 1 रुपये वाले सिक्के कितने 27, तो ये हो गए आपके, और वो 50 पैसे वाले कितने सिक्के 36 हैं। रुपए में बनाएंगे तो आधा आधा हो जाएगा ना, 50 पैसे 50 पैसे मिलेंगे तभी 1 रुपया होगा ना, तो 18 ये हो जाएंगे आपके। कितना होगा ये 7 और 8 15 हासिल 1 2 3 और 1 हासिल 4 45 आ गए ना आपके 45 रुपये, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड इट। आज की क्लास में इतना ही था, कल मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में, इसी के पार्ट 2 में मिलते हैं, और जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बच गए हैं उनको कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। जुड़े रहिएगा मेजर्स एकलव्य डिफेंस एकेडमी से। और अभी भी आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप जाइएगा हमारी ऐप प्ले स्टोर पे, मैडा क्लासेज पे भरिएगा प्ले स्टोर में, मैडा क्लासेज को ज्वाइन कीजिएगा, और हमारे नंबर, एकेडमी नंबर और हमारे सर के नंबर सभी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं हर क्लास में। ऐप पे भी आपको दिया गया है, आप कांटेक्ट कीजिएगा और मैडा क्लासेज का फ़ायदा उठाइएगा और जुड़े रहिएगा मेजर्स एकलव्य डिफेंस एकेडमी से। मिलते हैं कल बेहतर तैयारी के साथ, और करते हैं अनुपात एवं समानुपात। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि कोरोना महामारी का समय चला हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी तरह की महामारी की चपेट में आए, ठीक है। तो मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों।